differentiate between receipt and payment and cash book या कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कैश बुक एक बुक होती है और रिसीट एंड पेमेंट एक अकाउंट होता है। सबसे मेन चीज ये है। सेकंड, कैश बुक को चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो वो सभी बनाते हैं, लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसे केवल नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही बनाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए ये डिफरेंस है कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो बेसिक कुछ पॉइंट्स पे है जिन्हें हम बड़ी आसानी से समझने वाले हैं और याद करने के लिए हमारे पास टेक्निकल फॉर्मूला है जो हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, यानी कैश बुक में कब एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं और रिसीट एंड पेमेंट में कब रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिस बुक इज रिटन एवरी डे, यानी कैश बुक प्रतिदिन तैयार की जाती है। किसकी मदद से? बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी मदद से प्रतिदिन कैश बुक तैयार की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। लेकिन बात जहां तक करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस इन अ ईयर। अकाउंट साल भर में ही एक बार बनते हैं, इसलिए रिसीट एंड पेमेंट की एक अकाउंट है और साल भर में सिर्फ एक बार ही बनाया जाता है। तो पहला डिफरेंस क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। कैश बुक प्रतिदिन यानी डेली बनाई जाती है, एवरी डे बनाई जाती है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साल भर में सिर्फ एक बार बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम बैलेंसिंग। जैसा कि कैश बुक एवरी डे तैयार होती है तो उसकी बैलेंसिंग भी एवरी डे ही होती है, और रिसीट एंड पेमेंट जो होता है वो साल भर में एक बार बनता है, तो उसकी बैलेंसिंग भी क्या होती है? साल भर में एक बार ही होती है। बैलेंसिंग में मैंने लिखा हुआ है द बैलेंसिंग ऑफ दिस बुक इज डन एवरी डे। इस बुक की बैलेंसिंग एवरी डे होती है, और द बैलेंसिंग ऑफ दिस अकाउंट इज डन ओनली वंस अ ईयर। साल भर में सिर्फ एक बार इसकी बैलेंसिंग की जाती है। तो हमने अभी तक दो पॉइंट पढ़े। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। कैश बुक में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है वो एवरीडे की जाती है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में साल भर में एक बार। दूसरा पॉइंट है बैलेंसिंग। जो कैश बुक होती है उसकी बैलेंसिंग एवरीडे की जाती है, जो रिसीट पेमेंट है उसकी बैलेंसिंग साल भर में सिर्फ एक बार की जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है इंस्टीट्यूशन, यानी कौन से इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं कैश बुक को और रिसीट पेमेंट को कौन से इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैश बुक है उसे बोथ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रेडी करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग हो। लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बोथ दोनों तैयार करते हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय ओनली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही तैयार किया जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। किसके आधार पे जब भी कोई चीज बनती है तो किसी के बेस पे रेडी होती है। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कैश बुक किसकी बेस पे तैयार होती है। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्यवसाय के जो ट्रांजैक्शन है उनके बेस पर कैश बुक तैयार की जाती है, और जबकि हम रिसीट पेमेंट की बात करते हैं तो ये कैश बुक के बेस पे तैयार किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए, ट्रांजैक्शन के बेस पे कैश बुक बनी, कैश बुक के बेस पर रिसीट पेमेंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट। तो हम ये सीक्वेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन आया, उसके बेस पर कैश बुक रेडी हुई। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द कैश बुक। अगले वाले पॉइंट में आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट, समरी। दिस अकाउंट दिस इज इंडिपेंडेंट बुक। ये कैश बुक की बात कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट बुक होती है। क्यों इंडिपेंडेंट बुक होती है? क्योंकि ये किसी अकाउंट या बुक के बेस पर तैयार नहीं होती है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट बुक कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं तो ये रिसीट एंड पेमेंट ये किसके बेस पर तैयार होता है? मैंने अभी जस्ट बताया आपको कैश बुक के बेस पर। तो दिस इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इसे क्या कहा जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समरी ऑफ कैश बुक, इसीलिए हमारा पॉइंट है समरी। तो समरी में पॉइंट में आपको क्या लिखना है? कैश बुक इज इंडिपेंडेंट बुक, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इज अ समरी ऑफ कैश बुक, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस। तो ये प्राइमरी बुक होती है, इसमें आपको ये लिखना है, और ये कौन सा होता है, मेमोरेंडम अकाउंट होता है, ठीक है, याददाश्त रखने के लिए। ये प्राइमरी बुक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैश बुक इज द प्राइमरी बुक, लेकिन बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेमोरेंडम अकाउंट। लास्ट पॉइंट है हमारा डेट वाइज एंट्री आर मेड इन इट। इसमें जो कैश बुक होती है उसमें डेट वाइज एंट्री की जाती है, आपने 11th क्लास में भी कैश बुक मेंटेन की है, लेकिन जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें डेट वाइज एंट्रीज नहीं की जाती है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। अब बात आती है आप लोगों को याद कैसे होगा। एक बार और मैं आपको छोटे से तरीके से बता दूं, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री, कैश बुक में एंट्री एवरीडे होती है, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री साल भर में एक बार होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग। कैश बुक में बैलेंसिंग एवरीडे होती है, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंसिंग साल भर में वंस इन अ ईयर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन इसे ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसे केवल नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार करते हैं। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसके बेस पर तैयार किया जाता है, कैश बुक के बेस पर तैयार किया जाता है। आगे बताता हूं समरी, ये इंडिपेंडेंट बुक है, ये समरी ऑफ कैश बुक है। आगे बताता हूं मैं इंपॉर्टेंस, दिस इज प्राइमरी बुक, और ये क्या होता है, मेमोरेंडम अकाउंट कहलाता है। और डेट, इसमें डेट वाइज एंट्री की जाती है, इसमें डेट वाइज एंट्री नहीं की जाती है। याद कैसे होगा, इस जो हमारे यहाँ का स्पेशल फीचर है वो ये है कि याद कैसे होगा, कैसे हम इतने सारे पॉइंट्स को एक फॉर्मूले में सेट कर सकते। तो हमने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया है आरबीआई और एसबीडी, इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ देखा। आर मींस क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, आर मींस रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, बी बैलेंसिंग, आई इंस्टीट्यूशन, और आई से एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंस, इसलिए आई पर मैंने स्क्वायर लिया हुआ है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, आर मींस रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, बी मींस बैलेंसिंग, आई मींस इंस्टीट्यूशन, और आई मींस इंपॉर्टेंस, एसबीडी, एस मींस समरी, बी मींस बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के साथ में एक और है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, डी मींस डेट। तो आरबीआई एसबीडी, बी पर भी मैं स्क्वायर चढ़ा रहा हूं, तो आर मींस रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, बी मींस क्या है, बैलेंसिंग, आई मींस इंस्टीट्यूशन, आई मींस इंपॉर्टेंस, एस मींस समरी, बी मींस बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, डी मींस डेट। तो आरबीआई एसबीडी, ये इसका आंसर है। आप इतना से याद रख सकते हैं, आपके सामने क्लियर है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक हम देखेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए, इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।